नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज जी। जो न्यूज़ देख रहे हैं वो बिल्कुल राजस्थान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये न्यूज़ आप तक पहुंची होगी। इसी न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में पटवार भर्ती आ गई हैं या फिर किस प्रकार से है। क्योंकि राजस्थान में पटवारी बनने का मतलब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सपना है कि एक बार मुझे पटवारी बनना है। एक वो गाँव की कहावत तो आपको याद आती होगी कि गांव में एक कोई एसडीएम बन के आता तो गांव वाले जैसे मनाते हैं, तभी एक पीछे से धासा होते हैं, वो कहते हैं कि कहीं बनियो बेटा के एसडीएम के थोड़ो और पढ़तो पटवारी बन जातो, कहीं बन जातो पटवारी। यानी कि गांव में पटवारी का इतना क्रेज होता है, हर एक विद्यार्थी की तमन्ना होती है कि मैं भी पटवारी बनूं। तो अब आपके पटवारी बनने का सपना पूरा होगा, 100% होगा। इसी 2024 के अंदर होगा, क्योंकि सरकार ने पटवारी भर्ती की जो अर्थना भेजी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे हस्तलिखित नोट्स हमने निकाले हैं, बहुत ही खास रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ऐसे कैसे हम पटवारी की भी तैयारी करवाने वाले हैं। अब मैं बात करूं इससे पहले, हर प्रकार की न्यूज और पटवारी से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्राप्त करने, पटवारी से नोट्स, पीडीएफ, सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि हम पटवार से रिलेटेड जो भी प्रकार के वीडियो, पीडीएफ, इंफॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे इस पर डालेंगे। अगर आप पटवार की तैयारी करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ओनली फॉर मैसेज लिख कर भेजिए कि सर हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कुछ देने वाले हैं आप लोगों को। अब हम बात करते हैं भर्ती से रिलेटेड। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पटवार पद की नवीनतम भर्ती हेतु अर्थना भिजवाने बाबत एक लेटर जारी किया गया है और अलग अलग जिलों से अलग अलग भर्ती के पद रिक्त हैं, वो खाली पद की अर्थना भिजवाई गई है। कहां पर कितने पद की रिक्वायरमेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थियों को यह भी डाउट था कि नया जीके पूछेगा या पुराना जीके पूछेगा, नए जीके के क्या हालचाल है। ये देख लो, पटवार जो अभी जो पटवार का ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके अंदर 50 जिले के अकॉर्डिंग ही पटवारी के पद निकाले गए हैं। तो अब आप नहीं नकार सकते हो, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, इसके अंदर क्या रहने वाला है, किस प्रकार से जो आरक्षण वगैरह हैं ये पहले दे दिया है। पर इसके अंदर टोटल 963, कितने भाई, टोटल 963 पदों के ऊपर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यानी कि पटवार के 963 पदों पर, हालांकि खाली तो पटवार के 2700-2800 पद हैं, पर सरकार ने जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है वो लगभग आपके कितने पर, 1963 पर, कितने पर, 1963 पदों पर आपके वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अब वो 1963 पदों की बात करें तो देखो, यहाँ पर जिलों के नाम दे रखे हैं, कुल स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत पदों की संख्या कितनी है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, और सरकार ने कितने पदों की संख्या निकाली गई है। कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें पदों की संख्या ही नहीं है। अब जैसे हम बात करें, सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा अजमेर जिला है, अजमेर जिले में कुल पद कितने हैं, तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, 282। कार्यरत कितने हैं वर्तमान में, 274। तो यहाँ पर 8 खाली है, कितने हैं, 8 खाली है पद। फिर भी सरकार ने अजमेर जिले में एक भी वैकेंसी नहीं दी है। तो क्या अजमेर जिले में वैकेंसी नहीं है तो अजमेर वाले फॉर्म नहीं लगाएंगे क्या, लगा सकते हो। आप राजस्थान के किसी भी जिले से फॉर्म लगा सकते हो, 101%। करना क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी देखो, नए जिले के अनुसार देखो, अनूपगढ़ नया जिला बना, बालोतरा नया जिला बना, इधर ब्यावर देखो नया जिला बना। हम बात करें तो देखो नए जिलों के अनुसार भी पद दे रखे हैं कहीं न कहीं। ब्यावर जिले की हम बात करें तो लगभग आपके 59 पद खाली हैं और 41 पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई। तो जहां पर पद ज़्यादा है कम है, इसके अकॉर्डिंग भी आप फॉर्म लगा सकते हो। आप किस जिले से हो वो मैटर नहीं करता है। हाँ, जिस जिले से आप फॉर्म लगाते हो, सेलेक्ट होते हो, उसी जिले में जाकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान से सुन लेना। कांस्टेबल पदों की तरह है जैसे पहले आते थे, कंप्लीटली दे रखे हैं। जैसे डीग नया जिला बना था, दुद्दू नया जिला बना था, गंगापुर सिटी नया जिला बना था, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण वगैरह सब। तो नए जिले के अकॉर्डिंग सारे के सारे पद दे रखे हैं। कुल जो पद हैं लगभग अपन बात करें तो कुल जो खाली पद हैं वो अभी वर्तमान के अंदर 2791 पद हैं और 1963 पद। यानी कि इससे पहले भी मैंने एक पटवारी की न्यूज़ डाली थी, अगर आपने देखा वो वीडियो, मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर 3000 लगभग पद खाली है। मैंने उस समय भी कहा था 3000 पद खाली हैं और सरकार को इस पर जल्द ही वैकेंसी करनी पड़ेगी। आज देख लीजिएगा, ये रहा आपके सामने 2791, यानी कि 2800 पद सरकार के लिए खाली है। ठीक है ना। तो 3000 यानी लगभग संभावित 2800 पद खाली हैं। अब भर्ती निकली है आपके वो 1963 पदों पर।
क्या सर ये फाइनल है क्या 1963? बिल्कुल, ये आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, यानी कि पदों को घटा भी सकती है सरकार, बढ़ा भी सकती है, ये सरकार के ऊपर है। हालांकि जो सरकार ने अभी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है वो लगभग आपके 1963 पदों पर की है, ध्यान रख लेना ना। अब हम बात कर रहे हैं पटवार भर्ती से रिलेटेड। तो देखे भाई, पटवार भर्ती का जो पेपर है, पेपर पैटर्न रहेगा, वो लगभग आपके 300 नंबर का पेपर होने वाला है। 300 नंबर का पेपर होगा, इसमें से 150 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होने वाला है। तो टोटल ही 300 नंबर। क्वेश्चन ऑफ संख्या होगी आपके क्वेश्चन ऑफ संख्या कितनी हो जाएगी भाई आपके 150, ठीक है ना। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 300। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस की भी हम बात करेंगे, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों 38 क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इनसे रिलेटेड हैं, वो 38 क्वेश्चन आएंगे जो 76 नंबर के होने वाले हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, क्या ये पुरानी आएगी या नई आएगी? 50 जिले के अकॉर्डिंग आएगी, बिल्कुल नई वाली ज्योग्राफी आएगी। सर अब हम नई ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, हम नई कल्चर कहाँ से पढ़ेंगे? अभी ये बढ़ती है, नई सीईटी के तहत होगी, तो अभी आपको थोड़ा टाइम लेगा। राजस्थान की जो नई वाली जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की नई वाली कल्चर है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ाना शुरू कर दी गई है। तो कल्चर के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सारथी पर डाल रखे हैं, आप जरूर एक बार विजिट करें, आपको समझ में आ जाएगा। पटवार कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर एक विशेष रणनीति के ऊपर एक स्मार्ट वीडियो लेकर आऊंगा, वो जरूर आप देखना। 100% अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 2 लैंग्वेज हैं, दोनों लैंग्वेज मिलाकर आपके टोटल 22 नंबर क्वेश्चन आएंगे और 44 नंबर की आएगी। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक नंबरिकल, तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 45 क्वेश्चन आएंगे, और 45 का मतलब होता है 90 नंबर। तो अगर किसी विद्यार्थी की मैथ कमजोर है तो भी पटवारी बन सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिलाकर 45 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप आज से ही तैयारी करें तो अगर आप मैथ के अंदर मैक्सिमम 30+ क्वेश्चन कर ले तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथ में रीजनिंग भी दे रखी है। क्या दे रखी है? रीजनिंग भी साथ में दे रखी है। अब इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल प्रश्न 150 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। घंटे का कितना समय? 3 घंटे का। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान रहेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जाएगा। बोथ लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। 150 नंबर का पेपर क्वेश्चन का पेपर होगा जो 300 नंबर का आएगा, और 3 घंटे देंगे 150 सवाल करने के लिए आपको। क्लियर ना? अब विस्तृत सिलेबस की भी हम बात कर सकते हैं। ये विस्तृत सिलेबस है, जैसे आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ये जो दे रखा है ये टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का एक ही फायदा है, अगर आप पटवार की तैयारी करते हो तो आपके नाम के आगे केवल पटवारी लिखकर भेज दीजिएगा। अगर ऑनलाइन सारथी टीम पर भरोसा करते हो तो उस नाम के आगे पटवारी हटने नहीं दूंगा, पटवारी बना के छोड़ूंगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम बात करें और डिटेल से बात करें तो ये सामान्य हिंदी का दे रखा है, जनरल इंग्लिश का दे रखा है, ये आपके दे रखा है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का दे रखा है। मैं इसके ऊपर एक विशेष वीडियो लेकर आने वाला हूं कि अपन इस सिलेबस को किस प्रकार से कवर करना है, स्मार्ट रणनीति कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से करनी है। सर ये भर्ती नई सीईटी के तहत होगी या सीईटी से बाहर होगी? तो ये भर्ती 100% सीईटी के तहत होगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं पटवार के, उसमें मैंने कहा था कि सीईटी के तहत अगर कोई वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले पटवार वैकेंसी आएगी। तो अच्छी और एकदम वेरीफाइड न्यूज़ होती हैं वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। अफवाह वाली न्यूज़ों से हम दूर रहते हैं। वास्तव में ऑथेंटिक क्या है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ऑथेंटिक यही चीज़ है, अभी अर्थना भेजी गई हैं। अब होगा क्या कि इसके ऊपर कितने पद आएंगे, अब सरकार है पद बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। आराम से पढ़ेंगे, मज़ेदार पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है पटवार तैयारी की स्मार्ट रणनीति का, वो जरूर आप देखना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक वीडियो के साथ।